प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम इट मींस किसी एनवायरनमेंट में रहते हुए उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ लाइवलीनेस टुगेदर लाइक दैट, एक समान रहना और एक दूसरे के डेली एक्टिविटीज में हेल्प करना। आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है structure of ecosystem. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, और सेकेंड कंपोनेंट कहलाता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक, बायो इट मीन्स लाइफ, अगर लाइफ नहीं रहेगा वैसे कंपोनेंट कहलाएंगे एबायोटिक कंपोनेंट। अनदर नेम ऑफ दिस एबायोटिक कंपोनेंट इज फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट। इसका दूसरा नाम जो है वो फिजिकल कंपोनेंट है। और अगर हम बायोटिक कंपोनेंट का इसी तरह सोचें तो बायोटिक कंपोनेंट का दूसरा नाम लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में जितने भी टाइप के एबायोटिक मटेरियल्स हैं, जैसे कि हवा है, अगर हम नॉर्मल शब्दों में बोले तो जिसमें लाइफ सरवाइव नहीं होती, लाइक एज स्टोन पार्टिकल्स, सन रेज, सैंड, वाटर, एयर, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एबायोटिक सेक्शन। एबायोटिक सेक्शन के कंपोनेंट्स को हम और भी ज्यादा ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, और दूसरा पार्ट इसमें हो सकता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। क्लाइमेटिक कंडीशन, कोई भी एक क्लाइमेट अगर हम लेते हैं जिसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्लाइमेटिक कंडीशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल जमीन वाले, या एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, डेजर्ट टाइप से कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन के हो सकते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल देखते हैं, अगर हम टेरेस्ट्रियल बोल रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल बोलने से हमको एक जमीन का लैंडस्केप, नॉर्मल जगह जहां हम रहते हैं वहां का एक लैंडस्केप दिखने लगता है, जहां पर एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में हमको एयर, वाटर, सॉइल तो सब जगह रहेगा, एयर, वाटर, सॉइल ये तो रहेंगे, साथ में यहाँ पर ब्रिक्स है, स्टोन्स है, ये सब आ जाएंगे, ब्रिक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, ये सब आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम एक्वेटिक लाइफ देखते हैं तो एक्वेटिक लाइफ का ये कंपोनेंट अलग हो जाएगा, वहां पर वाटर बॉडीज ज्यादा आ जाएंगी। एक्वेटिक में वाटर का कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वाटर में भी एक्वेटिक में दो टाइप के होते हैं, एक फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मराइन वाटर। फ्रेश वाटर और दूसरा जो एक्वेटिक कंडीशन होता है वाटर का वो मेराइन वाटर या सॉल्टी वाटर रहेंगे ही। वाटर, वाटर वाले कंडीशन में जहां तक आप देखेंगे आपको वाटर है, सैंड है, ये सब दिखाई देगा। अगर हम डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट का कंडीशन भी चेंज हो जाता है। अब हमको एबायोटिक कंपोनेंट में बेसिकली एयर, सैंड, सैंड्यूज, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, तो ये कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं
बायोस्फीयर के एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए, बायोस्फीयर को मैंने बीच में इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि बायोस्फीयर में एबायोटिक भी आ जाते हैं और बायोटिक भी आ जाते हैं, क्योंकि इसका नाम है बायो। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बायो को कवर करे, जो जितना बायोटिक एरिया है उसको जो कवर करे, वो स्फीयर कहलाता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स अगर डिस्कस करेंगे तो बायोस्फीयर में जो कंपोनेंट्स आते हैं, फर्स्ट है इसमें लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, आपको नाम याद रखना है अगर किसी चीज का तो उसके वर्ड्स को बार बार पढ़िए, नाम अपने आप समझ में आ जाएगा और आधे से ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लिथोस्फीयर में लिथो का मतलब होता है पत्थर, स्टोन, रॉक्स। तो जो माउंटेन वाले एरिया हैं, जितने भी पत्थर, सॉइल, इससे रिलेटेड एरिया है, वो किस में आ जाएंगे? लिथोस्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है सर्कल और लिथो मतलब होता है पत्थर, जमीन। तो जमीन वाला कहीं भी आप देखते हैं तो वो आपको पूरा का पूरा, उसमें जितने आपको एबायोटिक कंपोनेंट दिखाई देते हैं सब किस में आ जाएंगे? लिथोस्फीयर में। और लिथोस्फीयर किसका पार्ट है? बायोस्फीयर का पार्ट है। लिथोस्फीयर के बाद सेकंड आ जाएगा इसमें हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर अगेन हाइड्रो, हाइड्रो इट मीन्स वाटर। वाटर से रिलेटेड जितने भी रहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट वो इसमें आ जाएंगे हाइड्रोस्फीयर में। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अगेन, एटमॉस्फेयर मतलब रिलेटेड टू एयर, हम बोलते हैं ना एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में रिलेटेड टू एयर। अब ये रिलेटेड टू एयर में भी 4 कंपोनेंट आ जाते हैं। पहला कहलाता है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्फीयर कहलाता है स्ट्रेटोस्फियर, यहां लिख दे रही हूं मैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट वन इज मीसोस्फियर एंड लास्ट जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर। अब देखिए एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कितना अलग है। हमको लगता है बस एटमॉस्फेयर मतलब कंप्लीट ब्लैंकेट ऑफ एयर, लेकिन इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्लैंकेट ऑफ एयर जहां हम रहते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, जहां हम पोल्यूट करते हैं, पोल्यूट करते हैं इन द सेंस स्प्रे, जितने भी टाइप के पेस्टिसाइड वगैरह जब हम स्प्रे करते हैं तो वो जो पोल्यूशन आता है वो किस में जाता है? ट्रोपोस्फियर में। ये अर्थ से 11 किलोमीटर ऊपर की जो लेयर है वो कहलाती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद सेकंड लेयर आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर। इसको जनरली मैं जब पढ़ाती हूँ तो TSMT के नाम से पढ़ाती हूँ, याद रखने के लिए। TSMT ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। अगर आप इस वर्ड को याद रख लेंगे TSMT को तो आपको बहुत जगह लेयर के लेयरेशन के बारे में पता चल जाएगा कि सीक्वेंस क्या है इसका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ट्रोपोस्फियर लोअर मोस्ट लेवल है जिसमें हम रहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन रहता है मेनली। ओजोन लेयर डिप्लीशन वर्ड सुने होंगे आप, ओजोन। ये ओजोन रहता है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है और हमारे यहाँ अर्थ में लाइफ सर्वाइवल कंप्लीट करता है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर हो गया। स्ट्रेटोस्फियर के बाद आ जाता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर एक ऐसा बीच का लेयर है जो सन और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में रहता है। ये है मीजोस्फियर। इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है, मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है इसका बहुत ज्यादा रोल मीजोस्फियर का। बट थर्मोस्फियर जैसा नाम से क्लियर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा और बिल्कुल सन के पास रहेगा। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट। ये याद रखिएगा, एबायोटिक कंपोनेंट। कभी मैंने बायोटिक कंपोनेंट टच भी नहीं किया है,
ये कौन से कंपोनेंट हमने डिस्कस किया है अभी? एबायोटिक। एबायोटिक मतलब ऐसे कंपोनेंट जिसमें लाइफ बिल्कुल भी नहीं सरवाइव करती। ये पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक मटेरियल कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल का दूसरा जो इस बायोबायोटिक कंपोनेंट को बहुत सारी बुक में इसको फिजिकल कंपोनेंट्स के नाम से भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लाइमेटिक और बायोस्फीयर। क्लाइमेटिक में जैसे हम करते हैं ना, जल, थल और नभ, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, जल, थल और नभ। उसी तरह से यहाँ पर भी है टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और डेजर्ट। डेजर्ट मतलब सैंड वाले पूरे। टेरेस्ट्रियल के अलग एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे। बायोस्फीयर में अगर देखें तो बायोस्फीयर में जमीन है, पानी है और एयर है। ये तीनों को मिला के है और एयर का अलग से लेयरेशन है, TSMT। TSMT, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एबायोटिक सिस्टम, इकोसिस्टम, इसका स्ट्रक्चर के एबायोटिक कंपोनेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको आगे स्टडी करना है तो हम ये देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है। तो वो हम जैसे अलग अलग इकोसिस्टम, जब हम स्पेशल इकोसिस्टम एक एक फेज का लेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे।